पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं कि सारे वलियों में बड़ा रुतबा है गौसे पाक का। सारे वलियों में बड़ा रुतबा है गौसे पाक का। किस तरफ भी देखिए चर्चा है गौसे पाक का। सारे वलियों में बड़ा रुतबा है गौसे पाक का। सारे वलियों में बड़ा रुतबा है गौसे पाक का। जिस तरफ भी देखिए चर्चा है गौसे पाक का। सामाइन महफिल में पहली बार पढ़ रहा हूं, समाप्त फरमाएं। रहमते रब की रहमत से बड़े मशहूर गौसे पाक हैं। रहमत से बड़े मशहूर गौसे पाक हैं। रब की रहमत से बड़े मशहूर गौसे पाक हैं। पंचतन के नूर से और नूर गौसे पाक है। आप महबूबे खुदा प्यारे नबी की आल है। हजरत मौला अली और फातिमा के लाल है। हजरत हसनैन से मिलता है शजरा आपका। क्या निराली शान है रुतबा है आला आपका। बाकराम शख्सियत है साहिबे किरदार है। औलिया जितने भी हैं सबके वही सरदार हैं। दर हकीकत आपका हर सिलसिले पर है करम। और सारे औलिया की गर्दनों पर है कदम। नाम लेते हैं अदब के साथ सारे औलिया। आपके ऊपर किया करते जानो दिल फिदा। मोमिनो तुम दामने गौसुंदरा को थाम लो। तुम अदब से हर वक्त तुम अदब के साथ साथ उनका नाम लो। फैज पाना है अगर रख लीजिए कल्बी लगन। हिल उठेगी वाकई में आपके दिल का चमन। चाहने वालों पे ये चाहने वालों पे होती है इनायत आज भी। मांग लो इमदाद होती है हिमायत आज भी। मांग लो दिन रात होती है हिमायत आज भी। मांग लो दिन रात होती है हिमायत आज भी। हर घड़ी हर शख्स की इमदाद को तैयार है। हर घड़ी हर शख्स की इमदाद को तैयार है। हर घड़ी हर शख्स की इमदाद को तैयार है। हर घड़ी हर शख्स की इमदाद को तैयार है। झोलियां भरते हैं सबकी वो बड़ी सरकार है। झोलियां भरते हैं सबकी वो सरकार है। झोलियां भरते हैं
समाप्त फरमाए। ये वाकया है, एक लड़की को जिन उठाकर ले जाता है और वो जिन किसकी बेटी को लेकर जाता है, जो गौसे पाक का चाहने वाला होता है, एक मुरीद। वो जिन जब बेटी को ले जाता है तो वो मुरीद गौसे पाक की बारगाह में पहुंचते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, फरियाद करते हैं कि या गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरी बेटी गई थी और वहां से गायब है। तो हजरत गौसे पाक की करामत समात फरमाएं, कैसे जिनसे बेटी वापस होती है, इस वाक़े में समात फरमाएंगे। ये गौसे पाक के नाम का सदका जनाब गुड्डू भाई जेल विजिटर साहब और ये 100 रुपए और गौसे पाक के चाहने वालों ने इधर से दिए हैं। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। समात फरमाएं। वाकया पेश करता हूँ यहाँ से दूसरा। वाकया है दुख भरा एक दर्द दिल इंसान का, नाम था मुसाद अब्दुल्लाह उस इंसान का। दोस्त तो है बहजतुल असरार नामी की किताब, गौसे आज़म की सवाने पर है बेहद लाजवाब, जिसके अंदर खास कर मौजूद है ये वाकया। है ताजुब खेज़ हैरत कुन ये सारा माजरा। एक दिन वो शख्स आया आपके दरबार में, बाअदब फरियाद यूं करने लगा सरकार में। दिल परेशान है या गौसे आज़म अल मदद, दर्द से बेहाल है या गौसे आज़म अल मदद। आप पर सब कुछ आया है, आप हो रोशन ज़मीर, रंज गम से चूर हूँ कर दो करम या दस्तगीर। रंज गम से चूर हूँ कर दो करम या दस्तगीर। रंज गम से चूर हूँ कर दो करम या दस्तगीर। कीजिए रहमो करम मेरे दिले नाशाद पर, जिस बेकसो मजबूर की फरियाद, और वो जिस बेकसो मजबूर की फरियाद, और वो बेकसो मजबूर की फरियाद, और वो बेकसो मजबूर की फरियाद। गौसे पाक की बारगाह में वो मुरीद हाजिर होते हैं। क्या अर्ज कर रहे हैं, पेश कर रहा हूं अगला बंद। मेरी एक बेटी है जिसका नाम बीबी फातिमा, हो गया कल शाम उसके साथ में एक हादसा। नौजवान कम सिन है उसकी, उम्र 16 साल है, हो गई गायब अचानक, दिल परेशान है। बात ये है छत के ऊपर वो गई थी ना कहां, एकदम नजरों से गायब हो गई जाने कहां। हर तरफ ढूंढा मगर पाया नहीं कोई सुराग,
अब फकत है आप ही मेरी उम्मीदों का चराग। सुन के सारी बात फरमाने लगे गौसुल वरा, रख तसल्ली गम न कर होगा करम अल्लाह का। गौर सोए सुन मैं बताता हूँ तुझे एक रास्ता, फजले हक से मिल ही जाएगा तुझे उसका पता। फजले हक से मिल ही जाएगा तुझे उसका पता, फजले हक से मिल ही जाएगा तुझे उसका पता। आज शब में करख के जंगल में जाना है तुझे, पांचवे टीले पे जाकर बैठ जाना है। ये 100 रुपए दिए भाई ने गौसे पाक की मोहब्बत में बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौजूद सामाईन वो मुरीद फरियाद करते हैं गौसे पाक से कि या गौसे आजम मेरी बेटी छत के ऊपर गई थी अचानक, यानी 16 साल की बेटी छत के ऊपर गई और अचानक गायब हो गई। मैंने तमाम जगह पता लगाया लेकिन कोई पता नहीं लगा। सरकार आप ही मेरी बेटी का कुछ पता बता सकते हैं। तो गौसे आजम उस मुरीद से फरमाते हैं कि तुम करख के जंगल में जाओ और वहां जो पहाड़ी का टीला है उसके 5वें टीले पर जाकर बैठ जाओ। अब आगे वो मुरीद जंगल में जाते हैं। हेलो, क्या लेट गए? चलो कोई बात नहीं। आप फरमाते हैं कि 5वें टीले पर जाकर बैठना, और हजरत गौसे आजम उस मुरीद से और आगे क्या कहते हैं समाज फरमाएं। बैठने के वक्त पहले दायरा एक खींचना और बिस्मिल्लाह या अब्दुल कादिर बोलना। शब गुजरती जाएगी जिन्नात आएंगे वहां, लाख पूछेंगे मगर हालात मत करना बयां। वक्त बढ़ता जाएगा तादाद बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे उनकी सारी कौम ही आ जाएगा, धीरे धीरे उनकी सारी कौम ही आ जाएगी। देख कर तादाद उनकी खौफ कुछ करना नहीं, सूरतें होगी बहुत ही मुख्तलिफ डरना नहीं। चाहे जितनी मुश्किलें दरपेश आए उस घड़ी, तुम वजीफा पढ़ते रहना, तुम वजीफा पढ़ते रहना, तुम वजीफा पढ़ते रहना, बंद करना करना कभी। तुम वजीफा पढ़ते रहना, बंद ना करना कभी। सुबह जब होने को होगी आएगा तब बादशाह, साथ में लश्कर भी होगा उसके पीछे बेपनाह। साथ में लश्कर भी होगा उसके पीछे बेपनाह, साथ में लश्कर भी होगा उसके पीछे बेपनाह। शान शौकत से वो होगा अपने घोड़े पर सवार, बाअदब होगी वहाँ
जिन्नात की लंबी कतार। जब होगी उस मरीज से फरमाते हैं कि तुम 5वें टीले पर बैठ जाना जाकर करख के जंगल में, वहां पर एक दायरा खींचना, उसमें बिस्मिल्लाह या अब्दुल कादिर पढ़ते रहना। ये वजीफा बंद मत करना। पहले एक एक करके जिन्नात आएंगे, अलग अलग सूरतों के आएंगे, बहुत डरावनी शक्ल के भी आएंगे, लेकिन आप डरना नहीं। उसके बाद में जब सुबह हो जाएगी तो जिन्नात का सरदार आएगा, जिसके साथ में बहुत सारा लश्कर होगा। आप फरमाते हैं कि जो जिन्नात आएंगे वो तुमसे पूछेंगे बताओ क्या बात है, तो आप उनसे मत कहना, वजीफा पढ़ते रहना। एक एक करके सब जिन्नात आएंगे, बाद में बादशाह आएगा तो बादशाह से कहना है। अब समात फरमाएं, गौसे आजम फरमाते हैं शान और शौकत से वो होगा अपने घोड़े पर सवार, बाअदब होगी वहां जिन्नात की लंबी कतार। आगे क्या फरमाते हैं, समात फरमाएं। तुमसे पूछेगा बताओ किसने भेजा है तुम्हें, क्या वजह है तुमने आखिर क्यों बुलाया है मुझे। तुम बयां कर देना उसके सामने सब माजरा, जो भी गुजरा है बताना उसको सारा वाकया। अलगरज बूसाद ने फिर हुक्म की तामील की, 5वें टीले के ऊपर जाके बैठा जिस घड़ी, सामने हालात उसके पेश आए उस तरह, हजरते गौसुल वरा से वो सुना था जिस तरह। बादशाह वक्त आखिर उस जगह पर आ गया, नाम सुनकर गौसे आजम का अदब से झुक गया। फिर कहा बूसाद से बतलाओ क्या है माजरा, सुन के सारी बात अपनी कौम से कहने लगा, सुन के सारी बात अपनी कौम से कहने लगा, सुन के सारी बात अपनी कौम से कहने लगा। हम पे आएगी तबाही कर उन्हें आया जलाल, हम पे आएगी तबाही कर उन्हें आया जलाल, हम पे आएगी तबाही कर उन्हें आया जलाल, हम पे आएगी तबाही कर उन्हें आया जलाल। जल्द ढूंढो इसकी बेटी किसने की है ये चाल। वो सरदार आखिर वो मुरीद सरकार गौसे आजम के बताने के तरह से टीले पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसा गौसे आजम ने फरमाया वैसा ही करते हैं। आखिर में वो जिन्नात का सरदार आता है, तो वो सरदार पूछता है उस मुरीद से बताओ कैसे आए हो, किस लिए भेजा है। तो हजरते गौसे आजम के नाम से वो इतना खौफ खा जाते हैं कि जब वो मुरीद उससे बताता है सारा माजरा कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे गायब हो गई, कोई उठाकर ले गया, तो वो समझ लेता है कि कोई लेकर गया है मेरी कौम में से। तो वो सवार घबरा जाता है और अपनी कौम से कहता है कि हम पे आएगी तबाही गर उन्हें आया जलाल।
जल्द ढूंढो इसकी बेटी, किसने की है ये मजाल। वो जिन्नात कैसे, जिन्नात का सरदार किस तरह से जिन को पकड़कर और उससे बेटी को बरामद करते हैं, पेश कर रहा हूं, समात फरमाएं। डांट कर बोला वो अपनी कौम से बेइख्तियार, किसने जुर्रत की है ऐसी, कौन है वो नाबकार। है यही फरमान मेरा, उसको लाओ सामने। हुक्म जब उसका हुआ फिर चल पड़े सब ढूंढने। कुछ घड़ी के बाद एक जिन्नात को लाया गया, बादशाह के सामने फिर पेश फरमाया गया। साथ में थी फातिमा, खुश हो गया वो देखकर, जिसको कोहे चीन से लाया गया था ढूंढ कर। देख कर बेटी का चेहरा खुश हुआ मूसाद भी, मिट गई रंजीदगी फिर खिल उठी दिल की कली। बाप ने बेटी को देखा, देखते ही रह गया, फिर अचानक आंख से आंसू खुशी का बह गया। अलगरज जिन्नात को फिर कत्ल कर डाला गया, और बेटी को लिया मूसाद घर पर आ गया। और बेटी को लिया मूसाद घर पर आ गया, और बेटी को लिया मूसाद घर पर आ गया। काम आई है मोहब्बत ऐशों से पाक की, काम आई है मोहब्बत ऐशों से पाक की, काम आई है मोहब्बत ऐशों से पाक की, काम आई है मोहब्बत ऐशों से पाक की। रंग लाई है मोहब्बत ऐशों से पाक की।